अच्छा जी, तो हम लास्ट यूसेज ऑफ अपॉन की बात कर रहे थे। देखें, ऑन, ऑन टू, अपॉन कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली। ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभार हम अल्टरनेटिवली भी यूज़ कर जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑन जब मोस्ट फॉर्मल की बात होगी हम अपॉन कर जाएंगे, ठीक है ना जी। बट कीप इट इन योर माइंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट movement, like on to should be used with such verbs, walk, such movements। उस टाइम तो ये फिक्स है, ऑन टू ही लगेगा, ना अपॉन लगेगा ना जी ऑन लगेगा, ठीक है ना। सो कीप इट इन योर माइंड। तो इसके और भी ये मैंने चार्ट आप लोगों को मेंशन कर लिया है, इसको मैं आगे डिस्क्राइब करने वाली हूँ, तभी मैं इधर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रही। बट यू कैन रीड इट योर सेल्फ आफ्टर स्टॉपिंग दिस लेक्चर। आप इसको यहाँ म्यूट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इस चार्ट को पढ़ लें, क्योंकि मैं इसलिए खुद से रीड आउट नहीं कर रही, क्योंकि मैं आगे जो है वही चीज़ें समझा रही हूँ। अब देखें, फर्स्ट यूसेज हमने क्या पढ़ा था जी, इसका अपॉन का, इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और आफ्टर समथिंग हैपन्स। ये तो बात समझ लें, कोई एक्शन, कोई काम होने के फ़ौरन बाद हम कुछ करें। जैसे मैंने कहा कि वो ग्रेजुएट होने के फ़ौरन बाद अब्रॉड चला जाएगा, या चला गया, या चला गया था, ठीक है ना। तो हम अपॉन यूज़ करते हैं कैसे, अब देखें। अली वेंट अब्रॉड, अली अब्रॉड चला गया था, चला गया। इमिजिएटली का यूज़ भी करना है आपने, पर अगर एमसीक्यूज़ में इमिजिएटली नहीं, सपोज नहीं दिया हुआ, तो आप ये समझ जाइएगा ऑटोमेटिकली कि अपॉन यहाँ यूज़ होगा, ठीक है ना जी। अली वेंट अब्रॉड इमिजिएटली अपॉन लीविंग यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि अपॉन के फ़ौरन बाद, सेंटेंस में फ़ौरन बाद इंग फॉर्म लगती है, कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। इस यूजेस की मैं बात कर रही हूँ। अली वेंट अब्रॉड इमिडिएटली अपॉन लिविंग यूनिवर्सिटी, यानी इसका मतलब ये कि अली फ़ौरन अब्रॉड चला गया, इमिडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग। डूइंग समथिंग क्या जी, उसने ग्रेजुएट किया, या उसने मास्टर किया लिविंग यूनिवर्सिटी, मतलब यानी मास्टर कर लिया या ग्रेजुएट कर लिया, उसके फ़ौरन बाद वो कहाँ चला गया जी, वो अब्रॉड चला गया। जैसे मैं कहूँ, सारा गॉट मैरिड डैश पासिंग आउट द यूनिवर्सिटी, इधर क्या आएगा, इमिजिएटली, यानी फ़ौरन से। जब जैसे होता है ना, काफ़ी गर्ल्स ऐसी होती हैं, फ़ौरन जैसे बस आज रिज़ल्ट आया जी, अगले महीने उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन, हर बंदे की अपनी सोच होती है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। एवरीबडी हैज़ हिज ओन चॉइसेस एंड ओन विशेस, सो वी शुड रिस्पेक्ट, राइट। अच्छा जी, सो सारा गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग ऑन टू द यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, ये हो गया। अब आता है अपॉन, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, वो कैसे, डिक्लेरेशन ऑफ माई रिजल्ट। अगर अपॉन आपको वो डैश में दिया गया है कि चूज़ द राइट प्रिपोजिशन, सो डिक्लेरेशन ऑफ माई रिजल्ट, आई रश्ड इमीडिएटली टूवर्ड्स माई मॉम ऑफ योर, आई रश्ड इमीडिएटली टूवर्ड्स ऑफ माई मदर, ठीक है ना। यानी जैसे कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, किड्स, या जैसे कह रहे हैं, वो दूसरी सिटी में जाके पढ़ते हैं, जैसे यहाँ अब्रॉड में जाके पढ़ते हैं, तो जैसे ही बस रिज़ल्ट आया जी, वापस अपनी मदर के पास अपॉन आ जाएगा वहाँ, यानी इमिजिएटली आफ्टर, डिक्लेरेशन के फ़ौरन बाद, अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ माई रिजल्ट आई रश्ड इमीजिएटली टूवर्ड्स ऑफ माई मदर। दैट्स हाउ वी यूज़ इट, ठीक है। अब देखें सेकंड यूजेज, हमने इसका क्या पढ़ा था, इफ एन इवेंट और टाइम इज़ अपॉन यू, if an event or time is upon you, it's going to happen very soon। कुछ बस होने ही वाला है, कुछ बहुत जल्द होने वाला है। जैसे मैं कहूँ, एग्ज़ाम तुम्हारे सर पर पड़े और तुम बाहर खेल रही हो, या बाहर खेल रहे हो, बच्चों को हम अक्सर ऐसे कहते हैं ना, एग्ज़ाम, उसकी शादी सर पर है और मुझे शॉपिंग भी करनी है, तो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। सर पर मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे हैं, इट गिव सेंस ऑफ वेरी सून, ऑलराइट। सो जैसे मैं कहूँ, एग्ज़ाम्स आर ऑलमोस्ट अपॉन यू, एग्ज़ाम तुम्हारे सर पर है, या जैसे हम कहते हैं ईद, हमारे ईद सर पर है हमारे, सो ईद विल सून बी अपॉन अस, ठीक है। तो यानी जो बहुत करीब का सेंस है, बहुत सर पर है, यानी कि ना बहुत करीब है। तो हर बर्थडे गिफ्ट इज़ गोइंग टू बी ड्यू अपॉन मी,
ठीक है, उसका गिफ्ट जो बर्थडे का है वो मेरे पे ड्यू होने वाला है, सर पर है। सो दैट्स हाउ भी, जैसे हम कहते हैं ना पहले भी सर पर है, सो इट गिव सेंस ऑफ दैट एन इवेंट और टाइम इज अपॉन यू। ठीक है, एक हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड है यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स। अच्छा जी, ये बड़ा करेक्शन में भी आता है इस टाइप के सेंटेंसेस। देखें, यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स विद द सेम मीनिंग एज ऑन। सेंस तो, मीनिंग तो ऑन का दे रहा होगा, बट वी आर सपोज टू यूज अपॉन। जैसे मैंने बताया था ना, फॉर मोर फॉर्मल। ठीक है, जैसे मैं कहूँ हम एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, हैपन पे बात करते हैं, या इंसिस्ट पे बात करते हैं, डिपेंडेंट पे। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करना है आप देखें। इट इज़ बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स, इट इज़ बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल। ये मोर फॉर्मल होगा। अगर ऐसा होगा ना, इट इज़ based on two principle, it is also fine, it's not wrong grammatically. But when you want to say something very formally, then you are supposed to use upon. अब जैसे मैं कहूँ my whole future depended upon your this decision। जैसे आप हैं, ठीक है, आप जाते हैं, कोई ट्रांसफ़र कर देते हैं अक्सर जॉब्स में, तो क्या होता है जी, मेरा पूरा फ्यूचर आपके इस डिसीजन पर है। फॉर्मल है, किसी बड़े सर से ही बात कर रही होंगी और कर रहे होंगे ना, तो वहाँ बेहतर है आप अपॉन लगाएं, ना कि आप ऑन लगाएं। ठीक है ना। तो अब जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि डोंट ट्रांसफ़र मी, आप ट्रांसफ़र ना करें, बिकॉज माई होल फ्यूचर डिपेंड अपॉन यूर दिस डिसीजन। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट इन अ मोर फॉर्मल वे। अ पुलिस पेट्रोल हैपेंड अपॉन अ रॉबरी इन अ बैंक यस्टरडे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ ऑन लगाएं या अपॉन लगाएं। सो बोथ आर करेक्ट। इफ़ यू सी समवेयर, if you see someone using on, it's fine, but it's better to use upon when it comes to saying something formally, right? अच्छा जी, she, जैसे हम कहते हैं ना, ये बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग, वो कंफ्यूज ही रहते हैं, ऑन लगाएं, अपॉन लगाएं, इन लगाएं। जैसे हम कॉन्ग्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना, तो अपॉन माई सक्सेस। ठीक है, दे इंसिस्टेड अपॉन सीइंग यू, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट अपॉन इन अ फॉर्मल वे। अच्छा जी, इसका क्या है, मैंने अपॉन का यूजेज ये भी है, ये भी पेपरों में काफ़ी बार आता है। देखिए, यूज्ड बिटवीन टू नाउन्स। नाउन क्या होते हैं आपको पता होगा, any name, it can be proper noun, common noun, concurrent noun, anything noun, right? Used between or countable on uncountable noun. So used between two nouns that are the same, emphasizing that there is a large number of thing that you are mentioning। अब कैसे, अब देखें, इसके दो सेंस को समझिएगा। देखें, दो नाउन होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ सेंस को समझिएगा, ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर। ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर मीन्स के देखें, उसने तो मेहनत की है। ईयर मतलब जो लास्ट ईयर किया था ना, उससे बढ़कर इसने इस ईयर ज़्यादा मेहनत की। काफ़ी लोग होते हैं ना, लास्ट ईयर कम मेहनत करें, फिर उन्होंने और मेहनत करके और इम्प्रूवमेंट करके आए हैं। सो ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यानी पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। सो ही हैज़ वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर। ईयर ईयर क्या है जी, दो नाउन है। देयर आर टू नाउन, बिटवीन वी हैव पुट अपॉन। ठीक है ना। वी क्रॉस माइल अपॉन माइल, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। अपॉन आता है, ऑन नहीं आता। कीप इट इन योर माइंड, राइट। अच्छा जी, तो ये लास्ट यूजेज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन टू अपॉन कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली in some cases, I'm not saying in all cases, but in some cases। जैसे मैंने कहा ऑन, आप ऑन कर सकते हैं, बट फॉर्मली आप अपॉन लगाएं तो इट्स बेटर, राइट। अच्छा जी, however ऑन टू शुड बी यूज्ड विथ सच वर्ब। जैसे मैंने बताया था ना, मूवमेंट की जब बात आए तो आपने वहाँ आंखें बंद करके ऑन टू लगाना है, ना ऑन लगाना है, ना अपॉन लगाना है। ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल इसका हम समझते हैं, वी हैव बीन पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस। पर यहाँ ऑन भी आ सकता था
अगर ऑन होता तब भी गलत नहीं होता ग्रामेटिकली, बट इट्स बेटर टू यूज़ अपॉन इट व्हेन यू वांट टू साउंड मोर फॉर्मल, ठीक है ना। ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वो गिरा, यानी ही फॉल अपॉन द ग्राउंड, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, ठीक है ना। अपॉन हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, आपको यूजेज पता चल गया है होपफुली, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है जी यूजेज ऑफ इन। बहुत सिंपल है, देखें जब भी आप, जैसे मैंने बताया ना, डे आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो आंखें बंद करके आपने ऑन लगा देना है। सिमिलरली जहाँ आप मंथ देखें, मंथ्स कौन से होते हैं जी, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दीज आर मंथ्स, राइट। सीज़न देखें, सीज़न का होता है समर, विंटर, स्प्रिंग, ठीक है। टाइम ऑफ अ डे, टाइम ऑफ अ डे क्या होता है, देखें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इवनिंग होती है, मॉर्निंग होती है, ये टाइम ऑफ द डे होता है ना, ऐसे कहते हैं ना, इवनिंग, मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सो दीज आर द टाइम ऑफ अ डे। ईयर की बात आ जाए, 2019, 2021, 2020, सो ईयर आ जाए ना इस तरीके से, वहाँ भी आंखें बंद करके आपने इन लगाना है, ऑन नहीं लगाना। एंड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तब आपने इन लगाना है। ये एक यूजेज हो गया आप लोगों का इनका, टाइम का जिसका हम कहें। इसको मैंने इसलिए डिस्क्राइब इस तरीके से किया टाइम और प्लेस का, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव डन लाइक दैट। अच्छा जी, देखें प्लेस की बात हो, पोजीशन या डायरेक्शन की बात हो, वहाँ भी होता है। कैसे, रूम, शी इज़ इन द रूम, क्या है जी, ये इन है, रूम इन है, एक प्लेस है, ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। टाउन हो गया, स्ट्रीट हो गया, कंट्री हो गया। अब आप कहेंगे स्ट्रीट कैसे, एट होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से, ठीक है ना। बुक, पेपर, ईटीसी, कार, टैक्सी, पिक्चर, वर्ल्ड, इन टाइप के जो आप कभी भी सेंस देख लें, वर्ड्स आए, सेंस आए, तो आपने इन लगा देना है। अब कैसे, अब देखते हैं, देखें अब, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, कब, इन मार्च, मंथ है, मंथ आ गया, आपने मार्च देख लिया, सिंपली यू क्लोज योर आइज एंड पुट इन, सिंपली कीप इट सिंपल। जब भी आप मंथ की बात देखेंगे वहाँ इन आएगा, ऑन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब देखें सीजन की कैसे, दे कम टू अस इन विंटर, समर हॉलीडेज होता है, विंटर हॉलीडेज होता है, सो दे कम टू अस इन विंटर, वो हमारे पास सर्दियों में आते हैं। होता है ना कोई जैसे कोयटा में बहुत ठंड होती है, ठीक है ना जी, तो वो अक्सर रिलेटिव्स क्या करते हैं जी, वो सिंध में आ जाते हैं, हमारे यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, डेज स्पेंड करते हैं, तो दे कम टू अस इन विंटर हॉलीडेज। वी ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने क्या कहा था, टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ अ डे, कोई डे की टाइमिंग क्या होती है, तीन है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट भी होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट like that, we always wake up early in the morning, at the morning नहीं होता, in the morning होता है, ठीक है। अब देखें, she got married, ईयर की बात करें, she got married in 2018, उसने मैरिज की थी 2018 में, ठीक है ना। अब मैंने लास्ट क्या कहा था, अब दोबारा आपको समझाऊँ, आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टन पीरियड यानी आप कोई फिक्स टाइम हो उसकी बात कर रहे हो, जैसे मैं कहूँ ही विल बी बैक इन एन आवर, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट इन। अब प्लेस की प्लेस डायरेक्शन की हमने बात की थी, ये देख लें, प्लेस डायरेक्शन की हमने बात करेंगे तो इन आ जाएगा। कैसे, या पोजीशन की बात करें, जैसे मैं कहूँ कैसी पोजीशन, ही इज़ इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है, ही इज़ इन रूम, इनटू नहीं होगा, इनटू मैं बताऊंगी कैसे होगा, ही इज़ इन रूम होगा, ये बात ध्यान में रखें, ही इज़ इन हिज रूम, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में गया नहीं है, वो अपने कमरे में, सो ही इज़ इन हिज रूम, ठीक है। शी हैज़ अ फ्लैट, मैंने क्या कहा था, कोई बिल्डिंग में आपका, जैसे मैंने कहा कि भाई आपका प्लेस हो, पोजीशन हो या डायरेक्शन हो। प्लेस देखें, अब क्या है जी, प्लेस जगह को हम कहते हैं। शी हैज़ अ, पोजीशन की बात है, ये शी हैज़ अ फ्लैट इन बुर्ज खलीफा, वाओ दैट्स ग्रेट, एज यू नो दैट
कि बुर्ज खलीफा फेमस है माशाल्लाह से। सो शी हैज़ अ फ्लैट इन बुर्ज खलीफा। तो जब कोई प्लेस की बात आएगी तब हम इन लगाते हैं इस अंदाज से, बिल्डिंग की बात आएगी, ठीक है ना जी। अब देखें, दे लिव इन कराची, वो सिटी की बात है, यानी कहीं रहते हों, प्लेस हो, जैसे मैंने कहा डायरेक्शन भी हम कह सकते हैं। सो दे लिव इन कराची, वो कराची में रहते हैं। अब पेपर्स की बात आई थी, पेपर और बुक की, वो कैसे यूज़ होगा। अब देखें, कहते हैं ना हमने ये कहीं पढ़ा था या हमने ये बुक में पढ़ा था, आई हैव रेड इट इन अ बुक और रिसर्च पेपर। सो इन लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हरी अप, गेट इन द कार, पोजीशन की बात है, ठीक है ना। गेट इन द कार, कार में आओ, हरी अप, गेट इन द कार, कार में आओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस पिक्चर, ठीक है। ऑन पिक्चर नहीं होगा, इन दिस पिक्चर होगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जब भी कोई दुनिया की, वर्ल्ड की बात हो, तो जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ देख सकते हैं बुक, पेपर, जैसे मैंने कहा आई हैव रेड इट इन अ बुक, और रिसर्च पेपर। कार टैक्सी में आता है जी, गेट इन द कार, गेट इन द टैक्सी, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो ऑन कैसे यूज़ होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गेट ऑन दी ट्रेन। बट अगर कार टैक्सी की बात होगी जनाब, वहाँ हम इन यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ नहीं करेंगे। हरी अप, गेट इन द कार, ठीक है। पिक्चर, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन पिक्चर, इन द पिक्चर। वर्ल्ड आ जाएगा जी, वर्ल्ड में ये होगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, राइट। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। अच्छा जी, हमने इन पढ़ लिया। अब इन टू में क्या होता है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे मैंने कहा ही इज़ इन हिज रूम, या इन आएगा जी या इन टू आएगा। अब देख लें, बहुत सिंपल है, टू अ पोजिशन, इन और इनसाइड समथिंग, ठीक है। ये तो एक क्लियर हो गया सेंस के लिए। बट एंटर अ रूम और बिल्डिंग, एंट्री जिसे हम कहें, वो कमरे में है, इज़ इन द रूम, और ही इज़ इन हिज रूम, वो अपने कमरे में। अगर हम ये बोलें तुम अपने कमरे में जाओ, गो इन टू योर रूम, उस वक्त इन टू यूज़ होगा। समझ आ रही है बात। देखें, एक ऑलरेडी बंदा किसी ऑफिस में ही इज़ इन दी ऑफिस, या ही इज़ इन हिज रूम, वो अपने रूम में है। बट अगर हम कहेंगे अपने रूम में जाओ, एंटरिंग, गेटिंग मी, एंटरिंग, जब एंटरिंग रूम में हो या बिल्डिंग में हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनटू यूज़ करते हैं। जैसे गो इनटू द रूम, कमरे में जाएं, ये नहीं होता गो इन द रूम, इट वुड बी रॉन्ग। एंटरिंग है तो गो इनटू द रूम होगा, ठीक है। इसका दूसरा यूजेस क्या है, टू शो इंटरेस्ट इन समथिंग। ये भी आई थॉट दैट आपको पता होना चाहिए, मूवीज़ में बड़ा यूज़ होता है और स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ होता है। तो आई थॉट दैट आई शुड लेट यू नो अबाउट इट, दैट इट इज़ आल्सो शोज़, इट आल्सो शोज़, और इट इज़ आल्सो यूज टू शो इंटरेस्ट इन समथिंग। पहले तो हम ये समझ लेंगे एंटरिंग रूम और बिल्डिंग में किस तरह यूज़ होता है। गो इनटू द रूम, कमरे में जाओ। ही डिवाइडेड इनटू द, ही डिवाइडेड इनटू द वाटर, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। कोई भी चीज़, यानी कोई एंटरिंग में हो, ठीक है ना, किसी चीज़ में, टू पोजीशन इन और इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ में, कोई कोई बॉक्स है, ठीक है ना, बाउंड्री के साथ कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, जैसे मैं कहूँ लाइक थ्रो इट इनटू द फायर, उसको आग में फेंको, कोई ऐसे ही जैसे मजाक या कोई लेटर वगैरह, कुछ इस तरीके से, थ्रो इनटू दी, दैट्स हाउ वी यूज़ इट, राइट। अब इसका सेकंड यूजेज क्या है, इंटरेस्ट इन समथिंग। जैसे मैं कहूँ, हम ये तो बहुत सुनते हैं, आई एम इंटरेस्टिंग डूइंग जॉब, आई एम इंटरेस्टिंग दिस, आई एम इंटरेस्टिंग डूइंग दिस जॉब। बट ये भी यूज़ होता है आई एम इनटू, जो इनटू का सेंस देता है इंटरेस्टेड, ठीक है ना, आई एम इनटू डूइंग दिस जॉब, ठीक है। दैट्स हाउ इंटरव्यू में भी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया इनटू। इट वाज आई थिंक वेरी सिंपल एंड आई होप दैट यू वुड हैव गॉट इट। अब हम पढ़ते हैं एट, इन, इनटू, एट। अब देखें एट के यूजेज क्या होते हैं, आज आपको इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखें, पार्ट्स ऑफ द डे, हमने क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ द डे, इन भी होता है, इन द मॉर्निंग, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये पार्ट्स ऑफ द डे में भी एट कैसे यूज़ होगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं, जैसे एट द मोमेंट होता है ना,
एट दैट मोमेंट स्पेसिफिक, तो हम तब भी एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम समझेंगे किस तरह। टाइम का हो, देखें टाइम का तो बहुत सिंपल है, एट 9 PM, एट 12:30। सो जब भी आप टाइम की बात करेंगे ना, मुझे कॉल करना 12 बजे, दोपहर 12 बजे मुझे कॉल करना, सो कॉल मी एट 12 o'clock। सही है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसका तीसरा यूजेज क्या है, पॉइंट्स इन टाइम। जैसे मैं कहूँ एट द वीकेंड, एट ब्रेकफास्ट टाइम, एट डिनर टाइम, सिंपल लफ्ज़ में बोलूँ पार्टिकुलर, यानी कि एक स्पेसिफिक कोई ऐसा पॉइंट्स इन टाइम, कोई वीकेंड होता है जैसे एट द वीकेंड, एट द ब्रेकफास्ट टाइम, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट एट। हॉलीडेज एंड स्पेशल डेज, हॉलीडेज कौन से होते हैं, देखिए न्यू ईयर है, हॉलीडे होता है, ठीक है ना। अब देखें विथआउट डे, यानी एक तो हमने ये पढ़ा था कि जब आप डे देखें ना, बस आंखें बंद करके आपने ऑन लगा देना, यही कहा था मैंने, एग्जैक्टली ऐसा ही करना है आपने। कुछ ऐसे डेज होते हैं जहाँ स्पेशल डेज होते हैं, ठीक है, वहाँ हम डे तो नहीं लगाते, वर्ड विथआउट डे, यानी विथआउट डे मतलब ये उस डे में डे वर्ड यूज़ ना हुआ हो। एट न्यू ईयर, एट वेडिंग, एट टीचर, सॉरी एट थैंक्स गिविंग, सो ये डेज होते हैं पर डे वर्ड यूज़ ना हुआ उसके साथ हम स्पेशल डे या हॉलीडेज़ में हम एट लगाते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है जी, एट द डोर, एट द इंटर, देखें एंट्रेंस, ठीक है ना, एट द ट्रैफिक लाइट्स, इस तरीके से जो चीज़ होती है ना, आपने बस ये माइंड में रख देना है, वहाँ एट लगता है। प्लेस इन द टाउन, जैसे मैं कहूँ प्लेस इन द टाउन मतलब कोई स्पेसिफिक, जैसे होता है ना एट द सिनेमा, ठीक है ना, एट द सुपर मार्केट, सो एट दैट टाइम वी यूज़ एट। इवेंट में आ जाता है जी, इसके काफ़ी यूजेज हैं, एट द पार्टी, एट द कंसर्न, एट द कॉन्सर्ट, एट द कॉन्फ्रेंस, सो एट द टाइम यूज़ एट। ये आपको पता होना चाहिए, बस आपने इस चीज़ को जहन में बिठा देना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस जब भी आप इन वर्ड्स को देखें, इन कॉन्सेप्ट को देखें ना, एट द टाइम यू हैव टू यूज़ एट। एड्रेस की बात आ जाए, देखें एड्रेस में हम एट लगाते हैं, ऑन नहीं लगाते। जैसे मैं कहूँ एट नीपा, ठीक है ना, दैट्स हाउ, एट फॉर प्राइवेट ड्राइव, यानी एक एड्रेस आप दे रहे हैं तब भी आप एट यूज़ करते हैं। प्लेस ऑफ स्टडी, देखें एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट नर्सरी। मैंने ये चीज़ें जो की है ना आप लोगों के लिए की है कि जी हम कहते हैं जी प्लेस आ जाए ना जी, पार्टिकुलर आ जाए जी, सर्टन आ जाए या फिर क्लोज आ जाए, आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। तभी मैंने बस ये प्लेस ऑफ स्टडी, बस ये माइंड में रखें, जब आप प्लेस ऑफ स्टडी देखेंगे ना आपने ऐट लगाना है। होम और वर्क में आता है एट होम, एट वर्क, एट ऑफिस, दैट्स हाउ वी यूज़ इट, ठीक है। तो होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने ऐसे भी मैं कह सकती थी कि जी एट आता है पार्ट्स ऑफ द डे, बस बात ख़त्म, नहीं, ये मैंने बाकायदा शो की हैं आप लोगों को। ये जो हमारे एग्ज़ाम, मेरी अपनी रिसर्च है, पास पेपर से मैंने सारी रिसर्च करके आप लोगों को ये दिया है अच्छे से समझाने के लिए कि देखें जब भी ये चीज़ें आप देखें ना, एक होता है ना, एक बस आप देख लो, रेड फ्लैग जैसे होता है, हमें आइडिया हो जाए फ़ौरन। एट नाइट है जी, नाइट है जी एट, नून है जी एट, सो स्पेसिफिक टाइम डेट की हम बात करेंगे तो एट लगेगा, पार्ट ऑफ द डे, ठीक है ना जी। अब जैसे मैं कहूँ पॉइंट्स इन अ टाइम, एट वीकेंड, एट द वीकेंड, ऑन द वीकेंड कभी नहीं होता। ये एट वीकेंड, एट ब्रेकफास्ट टाइम, ये चीज़ें पेपर्स में आई हैं। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड, एट लगा देना, बात ख़त्म कर देनी है, ठीक है ना जी। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एट का भी। अब देखें टू, अगेन मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ वो यूजेज पढ़ा रही हूँ जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड हैं। ऐसे तो यूजेज काफ़ी होते हैं, बट आई एम टीचिंग दोज थिंग्स विच आर रिलेवेंट फॉर यू, ठीक है ना। टू, बहुत सिंपल मैंने वर्डिंग यूज़ की हैं आप लोगों के लिए कि समझ आ जाए। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे ड्यूरेशन है ना। क्लासेस कब तक हैं जी, मंडे टू फ्राइडे। टू, ड्यूरेशन की टाइम, ड्यूरेशन जब आ जाए। मूवमेंट टू पर्सन, बिल्डिंग, प्लेस, कंट्री, बैट। अब देखिए मूवमेंट क्या होती है, गो, कम, ये मूवमेंट है ना। तब भी जब भी आप ऐसी मूवमेंट देखेंगे, किसी के बंदे के पास जाना, आई गो टू दी
डॉक्टर, या आई गो स्पेसिफिक कोई हाईलाइट किया जाए, जैसे मैं बोलूँ कि आई गो टू सारा, मैं सारा के पास जाती हूँ। आई गो सारा नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जब आप पर्सन की बात कर रहे हो तो वहाँ जी टू लगता है। बिल्डिंग की बात कर रहे हो, बिल्डिंग कैन बी इन अ सेंस कि भाई कोई भी बिल्डिंग, या फिर आप जैसे स्कूल बिल्डिंग भी कहते हैं ना, स्कूल है, एक प्लेस है, बिल्डिंग है। सो यू कैन, देयर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड अबाउट, ठीक है ना। कि भाई बिल्डिंग होगा तो हम बिल्डिंग एक स्कूल की भी हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी हो सकती है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है ना। प्लेस, कंट्री, कंट्री जी नाम होना चाहिए, डेफिनेटली नेम होना चाहिए। जैसे लोग अब्रॉड के साथ टू लगा रहे होते हैं, विच इज़ अटरली रॉन्ग, इट्स नेवर यूज्ड। ओके, तो कंट्री होगी तो हम यूज़ करते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, सो वी यूज़ टू, ठीक है ना। अब देखें बैट, ये तो था, बैट को मैंने खुद हाईलाइट किया है कि क्योंकि कन्वर्सेशन में या मूवीज़ में या कहीं भी आप किसी नेटिव को देखेंगे तो वो ये कहते हैं नाउ इट्स टाइम टू गो टू बेड, और आई गो टू बेड एट 11 o'clock। मैं यानी गो टू बेड मतलब सोने जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसका थर्ड यूज़ क्या है, यूज्ड एज अ इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस टू मीन इन ऑर्डर टू। अच्छा जी, वेरी सिंपल, आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में इन्फिनेटिव वर्ब, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया वो, आपने जो रिस्पॉन्स दिया। तो इन्फिनेटिव का बिल्कुल है, जैसे मैं बोलूँ इन ऑर्डर टू मतलब जैसे शी केम टू डिस्कस द मैटर, वो आई, शी केम, केम क्या है हमारा जी, मेन वर्ब है। शी केम हेयर टू डिस्कस, टू डिस्कस, टू क्या लगा जी, ये जी हमारा इन्फिनेटिव के साथ लगता है, ठीक है ना। इन द डायरेक्ट ऑफ समथिंग टूवर्ड्स समथिंग, अब वो समझेंगे। देखें अब मैं आपको वेरी सिंपल एग्जांपल्स में बता रही हूँ। ड्यूरेशन कैसे, जैसे मैंने बताया 9 to 5 जॉब इज़ अवेलेबल, 9 to 5, ड्यूरेशन टू, ड्यूरेशन को शो करता है, 9 to 5 जॉब इज़ अवेलेबल। अच्छा जी, अब शी कम्स टू मी ऑन संडे, वो मेरे पास संडे को आती है, मेरे पास वो संडे को आती है, किसी पर्सन यानी मैं। शी कम्स टू मी ऑन संडे, वो मेरे पास संडे को आती है। ही गोज़ टू यूनिवर्सिटी, कोई प्लेस या बिल्डिंग जिसको हम कहें, वो यूनिवर्सिटी जाता है, ही गोज़ टू यूनिवर्सिटी। दे आर कमिंग टू अमेरिका, सॉरी दे आर गोइंग टू अमेरिका, फ्रॉम आ जाएगा कमिंग होगा तो दे आर गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जा रहा है, यानी किसी कंट्री का नाम होगा तो जाने का गोइंग टू हो जाएगा, आने का होगा तो डेफिनेटली फ्रॉम होगा। ये तो बहुत सिंपल है, तभी मैंने फ्रॉम का नहीं किया, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कंफ्यूजिंग नहीं है, दैट इज़ वाई मैं वो चीज़ें मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत बॉदरिंग है आप लोगों के लिए। आप लोग अक्सर कंफ्यूज रह जाते हैं, अक्सर कहते हैं समझ क्यों नहीं आ रहा, तो वो यूजेज में लाई हूँ, ठीक है ना। आई गो टू बेड एट 12, मैं सोने जाती हूँ 12 बजे, गो टू बेड यानी सोने जाना, ठीक है ना। अली डज जॉब, अली डज जॉब इन ऑर्डर टू, मैंने बताया ना इन ऑर्डर टू इन्फिनेटिव के साथ लगता है। अली डज जॉब, अली जॉब करता है, क्यों भाई, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए टू लगता है। कीप इट इन योर माइंड, सच करेक्शंस आर गिवन, सच प्रिपोजिशंस आर गिवन इन एग्जाम्स, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। सेंस को समझिएगा, जब भी इन ऑर्डर का सेंस दे, यानी इन अ सेंस कि क्यों, सो टू सपोर्ट हिज फैमिली। आई वॉक टू द ऑफिस, जैसे मैंने कहा कोई डायरेक्शन हो, ठीक है, जैसे लास्ट वाला आप देख सकते हैं टूवर्ड्स समथिंग और डायरेक्शन, डायरेक्ट ऑफ, देखें इन द डायरेक्ट ऑफ समथिंग, आई वॉक टू द ऑफिस, ठीक है, दैट्स हाउ वी यूज टू। अच्छा जी, राइट आफ्टर मैंने टूवर्ड्स लिखा है क्योंकि आप लोग अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टू कहाँ यूज़ करें, टूवर्ड्स का। बहुत सिंपल है, मैं वो टूवर्ड्स की यूजेज लाई हूँ, मेन यूजेज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। देखें, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बट नॉट डायरेक्टली टू इट, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं कहूँ अली गोज़ टू स्कूल, वो अली स्कूल जाता है, वो कंफर्म है उस डायरेक्शन ही जाता है, बट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बट नॉट डायरेक्टली टू इट, ये बात बहुत सिंपल सी है, एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव सेट सम एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। सेकेंड यूजेज क्या, यूज्ड व्हेन सेइंग हाउ यू फील अबाउट समवन और समथिंग, और हाउ ट्रीट देम। देखें, जब फीलिंग्स की बात आए, बहुत सिंपल है,
ये बात जहन में रखिएगा। हाउ यू फील, ये जो कोई सी भी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी फीलिंग्स हो, किसी के लिए 2 वर्ड्स आता है वहाँ। वो कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। गेटिंग क्लोजर टू अचीविंग समथिंग। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीप इट इन योर माइंड कि अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या 2 लगाएं या 2 वर्ड्स। देखें, गेटिंग क्लोजर, बात को समझिएगा, गेटिंग क्लोजर टू अचीवमेंट समथिंग, तब हम 2 वर्ड्स लगाते हैं। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखें, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बट नॉट डायरेक्टली टू इट। देखें, दे वर हीडिंग टूवर्ड्स द अफगान बॉर्डर्स। वहाँ 2 वर्ड्स आएगा, 2 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। आई नो शी इज़ नॉट फीलिंग फ्रेंडली टूवर्ड्स यू। मैंने बताया ना, जब भी फीलिंग्स की बात आएगी 2 नहीं आएगा, 2 वर्ड्स आएगा। सो आई नो, मैं जानती हूँ, शी इज़ नॉट फीलिंग फ्रेंडली टूवर्ड्स यू एट दिस मोमेंट। तो लेटर बी पेशेंट, शी विल बी फाइन। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, ठीक है ना। या जैसे मैं बोलूँ शी इज़ या ही इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, फीलिंग्स है ना, इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू नहीं होता, कभी नहीं होता। सो ही इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, फीलिंग्स की जब बात आएगी 2 वर्ड्स आएगा, ठीक है ना। यूज़ व्हेन सेइंग हाउ यू फील, ठीक है। हाउ यू फील की जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ 2 वर्ड्स लगेगा। सो इंटरनेशनल पॉलिसी टूवर्ड्स ईरान। अच्छा जी, मैंने एक ये भी है कि रिलेशन की जैसे आप बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, रिलेशन नहीं, फीलिंग्स की जब आप बात करते हैं वो 2 वर्ड्स आता है। जैसे मैं कहूँ, हमारी पॉलिसीज़ भी, फॉरेन पॉलिसीज़ भी हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करती हैं। एग्रेसिव पॉलिसी जी इंडिया से जी, या फ्रेंडली पॉलिसी इंडिया से पाकिस्तान से जी, एग्रेसिवली एग्रेसिव पॉलिसी। सो दैट्स हाउ वी यूज़ 2 वर्ड्स। इंटरनेशनल पॉलिसी टूवर्ड्स ईरान, व्हाट इज़ द यूएसए इंटरनेशनल पॉलिसी टूवर्ड्स ईरान। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। 2 नहीं आता, 2 वर्ड्स आता है, ठीक है। सो लास्ट वन इज़ गेटिंग क्लोजर टू अचीविंग समथिंग। देखें, गेटिंग क्लोजर टू अचीविंग समथिंग क्या होता है, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए। सो गेटिंग क्लोजर, जब आपके सेंस आ जाए ना, ये क्लोज हम हो रहे हैं अपने अपने अचीवमेंट के। सो दिस इज़ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स पॉलिटिकल यूनियन। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, ठीक है ना, 2 वर्ड्स का। सो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं और मज़ीद इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो रिपीटेड प्रीपोजिशंस हैं उनके तमाम यूजेज जो आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं समझाऊंगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।